हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के टाइप 2 के बारे में। ठीक है। और दोस्त, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को कवर करा भी दिया था। अगर अभी फिर से आपको जानना है तो इस वीडियो में बने रहें। आपको टाइप 2 इसमें बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा और मैं बताऊँगा। ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि कोई भी संख्या 100% होती है और इसमें 16% बढ़ा देने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है, तो वो संख्या जो है 1914 हो जाती है। तो बस ये क्या करना है, आपको 116% के बराबर इसको कर लेना है 1914, और फिर आपको 100% निकाल लेना है, तो वो संख्या पता चल जाएगी। ठीक है दोस्त। तो आज हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। और दोस्त, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक एक बार देख के देखिए। प्लीज़ एक बार देख के देखिए, आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो दोबारा इस चैनल पे मत आइएगा, बट एक बार ज़रूर देखिए दोस्त। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हो गए तथा 420 विद्यार्थी फेल हो गए तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे। सो चलिए इसे हम सबसे आसान तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी की संख्या अपने आप में 100% होगी। अब उसमें दोस्त ये कह रहा है कि अगर 65% क्या हो गए, पास हो गए, तो जाहिर सी बात है 100 में से अगर हम 65 घटा लेंगे तो 35% ये क्या हो जाएंगे, फेल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है तथा 420 विद्यार्थी फेल हो गए, और प्रतिशत में यहाँ पे कितना परसेंट है मेरे मित्र, तो 35% है। अब इसे क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं कि 35% बराबर, यहाँ पे 35% के बराबर हो जाएगा 420। अगर अब आपको 100% निकाल देना है, क्योंकि 100% ही होते हैं किसी भी विद्यालय में बच्चे, या कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो आपका 100% पे ही वो मिलता है, और आप जितना परसेंट बढ़ा करके बेचेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो चलिए अब 100% इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो 420 बटा यहाँ पे हमको 35% मिला था, तो 35 हो जाएगा। अब इसे काटा पीटी हम बस कर लेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, तो 35 को काटेंगे तो 5 से 5 7 35, और इसको अगर काटेंगे तो 8 बचे 40। ठीक है। और 5 का 20, और इसे काटेंगे तो 12 7 84, यानी ये 12 बार में निकल गया। ये आपका 1% का मान आया। ये जो है 1% का मान आया आपका, 12% नहीं दोस्त, ये 1% का मान आया। ठीक है। अब हम 100% निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। या फिर हम अधिक से अधिक यहाँ पे 100 से गुना कर दिए होते तो मेरा पूरा 1200 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 1200। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा बात को ध्यान में रखना है और तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। सो देखिए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि आपकी पहली संख्या, देखिएगा, तीसरी संख्या से 25% पहली संख्या कम है तथा दूसरी संख्या जो है 20% कम है। यानी आप फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, और थर्ड संख्या, आप तीन संख्या मान लिए। अब इसमें क्या कीजिए, अब देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पे देखिएगा क्रमशः यहाँ पे कमी की बात करें तो तीसरी संख्या को सबसे पहले हम 100 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से, यानी यहाँ पे तीसरी संख्या को जब हम 100 मान लिए हैं तो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना परसेंट कम है, तो आपका 25% कम है, तो 75% हो जाएगा। ध्यान रहे, पहली संख्या और दूसरी संख्या 20% कम है, तो जाहिर सी बात है ये 80% हो जाएगा। अब देखिए जो दोस्त मेरे भाई, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बना लेंगे। इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्र, तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट संख्या हो गया, सेकंड संख्या हो गया और थर्ड संख्या हो गया।
अगर अब यहाँ पे कह रहा है तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 25% कौन कम है, तो पहली और दूसरी की बात इतना कह रहा है, ठीक है। तो पहली जो संख्या है 25% कम है, तो यहाँ पे पहली मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 75%, ठीक है। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, तो 75, और ये हो जाएगा 20% कम है, तो यहाँ पे 80% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं और हम भी बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे फिर से जोड़ देना है, तो पहली संख्या यहाँ पे कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या यहाँ पे कितना है 75, तो 75 तो हम तो लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे मेरे भाई, तो ऊपर लिखेंगे 75। अब क्या कह रहा है मेरे भाई 75, अब यहाँ पे नीचे आप कौन रखेंगे, 100 रखेंगे या फिर 80 रखेंगे, अब इसी में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या से चर्चा की गई है, इसलिए हमको क्या रखना पड़ेगा 80, यानी आप इसे अब बना सकते हैं 75/80। अब पूरा संख्या आपको चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए, अब बस काटा पीटी कर लीजिए, इसको काट लीजिए, तो ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। और देखिए और काटिए, देखिए कट रहा है, अब नहीं कटेगा। अब यानी कटने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये जो है अब दशमलव में कटेगा। तो 75 पचे गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5, अब 5 सते 35 और 2 37, यहाँ पे 375/4 हो गया। अब इसे और आप चाहें तो काट सकते हैं, देखिए 4 से काटिए, तो 4 से कटेगा तो 4 9 36, यहाँ पे 9 हो गया, 1 बचा, तो 4 3 12, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है मेरे मित्र, इसे बदल देते हैं, तो 4 3 12 और 3 बच गया, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर बन गया 93.3/4%। आपका क्या आंसर हो गया, 93.3/4%, 93.3/4%। या फिर आप इसे फाइनल काटना चाहेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 93 अब उसको जो काटिएगा तो 75 आ जाएगा, ठीक है। आशा है कि ये आप समझ गए होंगे। अगला आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है मेरे भाई। हाँ दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्त, टाइप नंबर अब 2 हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप 2 का ये क्वेश्चन है और ये भी सरल ही होता है, कोई भारी नहीं होता है। बस इसे अगर समझ लेंगे तो एकदम आप 10 सेकेंड में बना सकते हैं, 10-20 सेकेंड काफ़ी है इसके लिए। सो चलिए अब इसे बताते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितनी है। यहाँ पे आप देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। वो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 30% अंक उसे क्या करना था, प्राप्त करना था, 30% अंक जो है उसे प्राप्त करना था मेरे मित्र। लेकिन उसने क्या किया कि कुल अंकों का 25% ही प्राप्त किया, यानी कितना परसेंट कम प्राप्त किया मेरे भाई, उसे देखिए 30% अंक प्राप्त करना था, लेकिन उसने क्या किया कि 25% ही अंक प्राप्त किया। अगर वो 40 अंकों से यहाँ पे फेल हो रहा है, अगर 25% में यहाँ पे परसेंट है, ये 25% में हम अगर 40% जोड़ दें तो ये लड़का अभी सिर्फ और सिर्फ पास होगा, अधिकतम अंक पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ वो पास हो रहा है। अब ये दोनों इक्वल बराबर हो गया, ये पास पास दोनों बराबर हो गया। इसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 30% अंक प्राप्त करना है, पास के लिए 30% अंक चाहिए। अब दोस्त उसने क्या किया कि 25% प्राप्त किया, लेकिन 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर वो आदमी 30% अंक प्राप्त किया होता तो पास हो गया होता, या फिर अगर 25% अंक प्राप्त किया है और 40% अंक और पाया होता तो वो आदमी क्या हो गया होता, पास हो गया होता।
अब बस इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये जानते हैं आप, उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5% के बराबर आपका 40 अंक हो गया, यानी 1% का मतलब 8 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है अगर आपको कहता कि 30% का मतलब कितना अंक हुआ, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका अधिकतम अंक पूछा है, यानी आपका 100% का मान पूछा है। तो यहीं पे आप 100 से गुना कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर है अधिकतम अंक पता चल जाएगा, यानी 800 अंक का था। अगर दोस्त वो ये कहता कि पास होने के लिए 30% जो अंक चाहिए तो वो कितना अंक चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है 8 में आप 30 से गुना कर लेते, क्योंकि 1% का वैल्यू आपका 8 आ गया है। तो 30% का वैल्यू 8 तिरका 24, और नहीं तो 800 का आप 30% निकाल लीजिए तो भी आपका 240 ही आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक अंक प्राप्त किया, तो अधिकतम अंक कितने थे। यहाँ पे दिखेगा न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिकतम प्राप्त कर लिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम अंक यानी यहाँ पे भी 100% का मान पूछा गया है। तो आप इसे पहले इक्वेशन बना लीजिए, यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है मेरे मित्र, यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। क्या कहना चाह रहा है कि अगर वह 30% अंक प्राप्त किया, कितना परसेंट मेरे भाई, 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कहने का मतलब 30% में अगर 6 अंक हम जोड़ देते तो वो पास हो जाता। अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त किया लेकिन वो पास होने के लिए 6 अंक अधिक ला दिया, तो उसमें से घटा लेंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये तो पता है कि आप इधर भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन आप क्या कहिएगा कि ये जो है माइनस में, तो माइनस में आएगा 10%, और ये भी माइनस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 6 12। अब माइनस माइनस कट जाता है। अब ये यहाँ पे आप इसे बना सकते हैं। अब 10% का मतलब कितना हो गया, 12, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर 10% का मतलब आपका 12 है तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12/10 गुना 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी अधिकतम अंक कितना होगा, 120। तो दोस्त आपका अधिकतम अंक 120 आ गया। अब देखिए मेरे मित्र, अब यहाँ पे अगर आप और चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पूछा जाता कि पास का नंबर कितना था, तो 120 का आप 30% निकाल लीजिए, 30% आप प्लस 6 अंक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 12 3 36 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 42 नंबर अगर आपको चाहिए। अगर आप 40% निकालते हैं तो 40% निकालते हैं तो फिर आपको इस पर भी आप बनाएंगे तो भी बनेगा 40%, यानी 120 का उल्टा हो गया, 120 का 40% आप निकालते हैं बाई 100, ये 0 से 0 करते हैं तो 12 चौका 48। अब इसमें से आपको 6 नंबर घटाना है, क्योंकि 6 नंबर अधिकतम ला दिया है, अधिक ला दिया है, तो फिर यहाँ पे 42 नंबर आ जाएगा। तो दोस्त ये भी आप समझ गए होंगे, और ये टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन है, आप इसे बना देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसे भी हम देखते हैं। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल होता है, लेकिन वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए मेरे मित्र, दोनों जगह पे असफल की बात कर रहा है, तो इसे ध्यान से आप बनाएंगे। तो उसे आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप मेरे मित्र यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आप 28% अंक प्राप्त करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अगर आप 28% अंक प्राप्त कीजिएगा तो आपको 58 अंक और चाहिए। ये देखिए, इसे थोड़ा ठीक लिखते हैं हम, अगर आप
28% अंक प्राप्त कीजिएगा तो पास होने के लिए 58 अंक और चाहिए। अगर आप 41% अंक प्राप्त कीजिएगा तो आपको पास होने के लिए 6 अंक और चाहिए। बस ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब आप क्या कीजिए, आप किधरों कोनों को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, अगर हम बात कहें मेरे मित्र, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये 41 में से 28 घटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 13%। अब 13% का मतलब, अब ये 58 को अगर उधर भेजिएगा तो माइनस प्लस तो कट जाता है, तो फिर आपको 13 यहाँ पे क्या बच जाएगा, 21। यानी इसको आप घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 21 बचेगा। चलिए इसे ठीक से देखते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन को पहले समझिए मेरे मित्र। इक्वेशन, अगर आप 28% अंक प्राप्त करते हैं तो 58 अंकों से असफल हो जाते हैं, लेकिन आप 41% अंक प्राप्त करते हैं तो 6 अंकों के साथ असफल हो जाते हैं। यानी ये कह रहा है 28% अगर आप अंक प्राप्त करेंगे तो आपको पास होने के लिए 58 अंक और चाहिए, लेकिन यदि आप 41% अंक प्राप्त करते हैं तो पास होने के लिए मात्र 6 अंक चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन आपका हो गया है। अब इसे आप हल कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं मेरे मित्र, इधर 58 को रहने देते हैं। अब ये 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब बराबर इधर पहले से 41% है, माइनस के हम 28% इधर ला देंगे। अब घटाएंगे तो 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, और ये हो गया 1, तो यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, 13 इधर बच गया, और इधर माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 52। ठीक है, अब यहाँ पे हम काटेंगे तो 13 चौका 52, यानी हमको क्या मिला मेरे मित्र, 1% का वैल्यू मिला। 1% का वैल्यू कितना मिला, ये दिखाई नहीं दे रहा है। 1% का वैल्यू जो है मेरे मित्र, 1% का वैल्यू हमको मिल गया 4। यानी टोटल जो मार्क्स होगा वो कितना परसेंट होगा, 4। 1% का वैल्यू है तो हमको 100% चाहिए, तो 400 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आपको पूछता कि केवल पासिंग नंबर कितना है तो आप 28% निकाल के 58 अंक जोड़ दीजिए, या फिर आप 41% निकाल के 6 अंक जोड़ दीजिए, तो पासिंग नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त हम आशा करते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चन आप अच्छे तरीक़ा से बना ले जाएंगे, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर देने की कृपा करेंगे। चलिए हम टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही ला रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर अपना एक सपोर्ट देंगे। धन्यवाद।